गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 19 अगस्त। तो एक न्यूज़ शेयर करना था कि कल से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। कल मैंने एक ट्रेड लिया था, तो हालांकि उसमें छोटा मोटा लॉस हुआ है। तो बीच में कुछ इनडिसिप्लिन की वजह से मैंने लंबा सा ब्रेक लिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं कंप्लीट डिसिप्लिन में रहूँगा और दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करूँगा। ये मैंने प्लान किया है। अभी अगर थोड़ा एनालिसिस करें ना, तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेके है ना, लोअर हाई का फॉर्मेशन बना के नीचे आ रहा था। बट सडनली कल है ना, एक बड़ा सा गैप अप हुआ और एक जो राउंड फिगर था ये 25,000 का, वहाँ से एक रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो है ना, ये अभी ट्रैप सिनेरियो शायद लगता है। और यहाँ से मार्केट ये जो यहाँ से हो सकता है मार्केट धीरे धीरे और लोअर लो बनाए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मार्केट तो ओपन हो रहा है, तो फिर हम लोग काम करते हैं। अभी है ना, ट्रेड लेंगे। ओके, तो मार्केट ओपन हो गया है और ग्रीन कैंडल तो बनाया, बट ऊपर से रिजेक्शन लिया है। तो मैं यहाँ पे ना एक पुट ऐड कर लेता हूँ 25,000 का, क्योंकि इनिशियल तो पुट में दिख रहा है। बट लेट्स सी, मैं इतना जल्दी ट्रेड नहीं लेने वाला। देखो मार्केट थोड़ा ही बढ़ रहा है, बट पुट के प्रीमियम इतने तेज़ी से ना मेल्ट हो रहा है। तो मैं क्या ना, मैं क्यों साथ में ऑप्शन के प्रीमियम भी ऑब्जर्व इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे है ना एक आइडिया आती है कि मोटा मोटा क्या है ना, कि क्या हो सकता है, या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो किस में इंटरेस्टेड दिख रहा है। अभी अगर मुझे दिख रहा है कि पुट के प्रीमियम सडनली इतने क्रैश हो रहे, ऊपर से रिजेक्शन भी आया था, तो फिर मैं वेट करूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा। एग्जैक्टली इसमें एक छोटा सा है ना, एक छोटा सा आप ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो, ये वाला। तो एक ट्रेंड लाइन भी है कि इससे एक थोड़ा आइडिया आएगा कि ट्रेड लेने में आप लोग को ईजी होगा। मैं यहाँ पे भी उसको ड्रा कर देता हूँ। मुझे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, जो गलतियाँ मेरे से हुई है उससे मुझे सीखना है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऊपर से रिजेक्शन, यहाँ से। तो ये बेसिस पे मैं इसको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मुझे सिर्फ वेट करना है कि क्या करना है। अभी अगर मैं इसका 50% निकालूँ, ये 50% यहाँ पे है। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि ब्लू थोड़ा पहले से अब देखने में ठीक लगता है। अभी इतने सारे ग्रीन और ये सब लाइंस है। तो अब देखो यहाँ पे है ना, रिजेक्शन मुझे ऊपर से फेस होता दिख रहा है, और ये 50% का भी लेवल है। ऊपर 25,000 भी है, ट्रेंड लाइन भी है। तो लेट्स सी, एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि किसमें मूवमेंट आएगा, बट क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि मैंने सिर्फ दिन भर में एक ही ट्रेड लूँगा मॉर्निंग टाइम में। तो मुझे बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना है, बहुत सोच समझ के। मैं 25,100 का ऐड कर लूँगा, 25,100, क्योंकि इसमें है ना, इसमें प्रीमियम ठीक ठाक लग रहा है। तो ओके, बट ये मेरे इसमें नहीं बैठ पाएगा, तो शायद मुझे यही करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या करूँगा, पुट में प्लान करूँगा या कॉल में प्लान करूँगा। अगर पुट में प्लान करता हूँ तो फिर मैं 25,000 का, और अगर कॉल में प्लान करता हूँ तो 25,000
24,800 का, तो वो भी मैं ऐड करके रखता हूँ। 24,800 का कॉल मैं ऐड करके रख रहा हूँ, ताकि जैसे मुझे ट्रेड मिले तो मैं उस हिसाब से प्लान करूँ। और 25,000 का कॉल पुट, सॉरी, तो मैं ये मेरे मोबाइल में, क्योंकि मैं मोबाइल से ट्रेड लेता हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रिजेक्शन तो लिया है ऊपर से, 50% से भी ये रहा है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे ऐसा ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए पुट में। तो मेरा ट्रेड बैठ रहा है, तो मैं उसको ना एग्जीक्यूट करूँगा। अगर मैं 44 पे लेता हूँ तो 35 पे मेरा, एक सेकंड, मुझे एक बार क्लोजिंग का वेट कर लेना चाहिए। ये जो क्लोज है ना, ये मैं इस पे को क्लोज करने का वेट कर रहा हूँ। सेटअप तो अच्छा खासा बन रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रैप हूँ। कल भी यही हुआ था, कल मैं छोटा सा ट्रेड लिया था पुट में, छोटा सा 5-6 पॉइंट का ही मैंने एसएल रखा था, बट वो एग्जीक्यूट होके फिर बाद में बहुत ज़्यादा टाइम पास किया और फिर बाद में भाग गया था। ये देखो, ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मुझे ट्रैप नहीं होना है, इसलिए मैं वेट करना चाह रहा था, और अच्छा हुआ मैंने वेट किया। अभी अगर ये ब्रेक करता है ना ऊपर के साइड में, यहाँ से अगर निकलता है ना, तो मुझे कॉल में जाना पड़ेगा। वेट कर रहा हूँ। $24,800 का कॉल है, जो मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। 24,800 का जो कॉल है ना, वो मैंने ऐड कर दिया। वीवैप 72 पे है, तो ऑलरेडी वीवैप के ऊपर तो चल ही रहा है। तो अभी चलो, मार्केट ने सस्टेन कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे ना बाय करना पड़ेगा। 80 कितना, 80 के करीब मिलना चाहिए। रुको, अभी तक मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत सोच समझ के मुझे ट्रेड लेना है, बहुत सोच समझ के। भले मुझे 85 के ऊपर मिले तो भी चलेगा, बट मुझे प्रॉपर वेट करके ट्रेड लेना है। मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो 5 मिनट का कैंडल है, ये 1 मिनट में क्लोज होने वाला है, तो बेटर है कि मुझे वेट करना ही ईजी रहेगा। भले प्राइस हाथ से निकल जाए तो भी चलेगा, बट मैं वेट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं कोई गलत ट्रेड में फंसना नहीं चाहता। देखो, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलने के बाद में अगर ट्रेड लूँगा, लॉस होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसे मतलब इफ़ और बट्स के बीच में अटक के ट्रेड लेके फिर बाद में रिग्रेट करता रहूँ, तो वो मैं नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले मेरे ट्रेड लेने के बाद में।
जाने दो, क्लोज होने दो, होता है तो। चलो ब्रेक तो कर रहा है, अच्छा है। फाइव मिनट का क्लोज हो चुका है, अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया है। तो अब मैं ना अच्छे से एंट्री पॉइंट देख के ना ले लूँगा। अच्छे से जगह पे बाय करूँगा मैं, क्योंकि मुझे ये भी देखना है ना कि मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का कहाँ पे बैठ रहा है, वो सब मुझे ना समझना पड़ेगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए। अभी जा रहा है ना, तो इसको मैं रिट्रेस पे बाय करने का प्लान करूँगा। ये जोन है ना बहुत क्रूशियल है, ये जो है ना, यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है। ये देखो यहाँ से ही ना मार्केट कई दफ़ा है ना रिजेक्शन ले चुका है। देखा थोड़ा सा प्राइस है ना स्पॉट में, निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ नीचे के साइड में, और प्रीमियम देखो कितना खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो मार्केट मेकर्स है वो लगता है मार्केट साइडवेज करेंगे क्या आज। ऐसा अगर देखूंगा तो मैं ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा। मेरा जो अंदर से जो मन है वो फिर वो ट्रेड लेने के लिए बहुत हिचकिचाएगा। ये प्रॉपर सेटअप में नहीं बैठ रहा है। लगता है अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा क्या। तो मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ ना कि मुझे मोमेंटम में ना मिले तब जाके मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिले। मोमेंटम में रहेगा तभी तो मैं बाय कर पाऊँ, मतलब मुझे प्रीमियम का गेन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। फिर छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करे स्टीप वाला, इसको भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। रिजेक्शन ले रहा है। ट्रेड लेने से पहले जितना सोचना है ना उतना सोचो, जितना आपको लगता है ना उतना आप सोचो। बट एक बार ट्रेड ले लिए ना तो फिर सोचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको फिर अपने सेटअप पे, आपने जो ट्रेड है जो लॉजिक है उस पर आपको काम करना चाहिए, उसी को आपका वेट करना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। ये देखो, ये ऊपर से रिजेक्शन लिया है और नीचे भी ये क्लोज हो रहा है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा। अगर ये इसके नीचे भी क्लोज दे देता है ना तो फिर मुझे पुट में फिर 100% जाना पड़ेगा। मार्केट ऐसे बिहेव करता है ना कि आपको कई बार लगेगा कि अभी कॉल कर लूँ,
अभी कॉल बाय कर लूँ, अभी पुट बाय कर लूँ। बट मुझे अननेसेसरी ट्रेड लेके जो गलतियाँ मुझसे हुई है रिसेंट टाइम में, प्रॉपर ट्रेड मेरा अच्छा खासा हो गया था। सबसे पहली गलती मैं आपको मेरी बताता हूँ कि मेरे से बहुत ओवर ट्रेड हो रहा है अभी भी। ओवर ट्रेड होके है ना, मैं लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपडेट करूँगा मैं। देखो अभी इसने डिसेसिवली प्रीमियम के प्राइस में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ये फाइनल हो गया कि यहाँ से अभी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो मैं अभी है ना वेट करूँगा। इसको मैं अभी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं 25,000 का पुट ऐड कर लेता हूँ। 25,000 का पुट किधर गया, ये वाला। चलो ठीक है, मैंने ऐड कर लिया। मैं सिर्फ अभी ये 900 के नीचे है ना वेट कर रहा हूँ कि इसके नीचे क्लोज दे दे ताकि मैं ट्रेड ले पाऊँ। वो वापस वही से सपोर्ट ले रहा है। इसलिए मैं बहुत श्योर होना चाह रहा हूँ कि इसके नीचे प्राइस क्लोज दे दे, फिर मैं मेरे ट्रेड में एंटर हो जाऊँ। सिर्फ मार्केट कैसा खेल खेल रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो इसी में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ों में ना लॉस हो जाता है कि अभी तुरंत कॉल में ले लिया, फिर एसएल हिट हो गया, फिर पुट में ले लिया, फिर एसएल हिट हो गया। बट अभी मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया है कि मुझे सिर्फ पुट में जाना है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि इसके नीचे क्लोज दे दे और मैं बाय कर लूँ। और अभी यहाँ पे अगर देखो ना तो वी वैप का जो लेवल है 134 के ऊपर है। तो अभी शायद मुझे क्लोज मिल जाएगा, तो मैं इसमें बाय कर लूँगा जैसे मुझे क्लोज मिले। चलो क्लोज तो मिल रहा है, मैं रेडी हूँ कि मैं बाय करूँ। क्या बात है, अभी तक बाय नहीं किया है, अभी तक बाय नहीं किया है। मुझे देखा कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ मैं, इसी वजह से। अगर इतना वेट करने के बाद भी प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद भी अगर एसएल हिट होता है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये समझ जाने का है कि भाई आज है ना मार्केट दोनों साइड के एसएल लेने वाला है, तो बेटर है कि बाहर निकल जाओ। और पहली बात कि आपको है ना मतलब डायनामिक होना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, आपको खुद को कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉल में ही बाय करना है, कुछ भी हो जाए मुझे कॉल में ही जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी अगर इसको ये पहला वाला कैंडल को इग्नोर कर देना, तो ये हो गया इवनिंग स्टार हो गया ट्रेंड लाइन पे। तो ये सबसे बेस्ट सेटअप मतलब पुट साइड में जाने के लिए। पाँच सेकंड में ये क्लोज क्यों नहीं कर पा रहा है। अब इससे क्या हो जाता है ना कि अननेसेसरी फिर वेट करना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं पहले जैसा सोचता ना, तो जैसे मुझे देख रहा कि यार 1-2 बार चला गया है, 2 बार हो गया है, तब तो जाएगा ही जाएगा, तो मैं ले लेता हूँ। पर ऐसा कर करके मैंने ना कई बार लॉसेस किया है। तो हो सकता है चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ना श्योर होना चाह रहा हूँ
दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे कितना रिजेक्शन मिल रहा है। तो हो सकता है चला जाए, मतलब नीचे से और लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो उसमें मैं अपना लॉस क्यों दूँ। उससे बेटर कि मैं थोड़ा रुक जाऊँगा 1 मिनट 2 मिनट, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मेरा, ये होगा ना कि यहाँ से मेरा ट्रेड मिस हो सकता है, आज के दिन मुझे ट्रेड नहीं करना मिले, या फिर ये ट्रेड मेरे से छूट जाए, बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या फिर दूसरा ट्रेड लेके वहाँ पे लॉस हो जाएगा। चलो मुझे क्लोजिंग मिल गया है, तो फिर मैं है ना अभी उसको बाय कर लेता हूँ। चलो मेरा बाय हो चुका है, मेरा बाय हुआ है कितने पे, 138 के भाव से मेरा बाय हो चुका है। तो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं इसको पहले ना ये लगा देता हूँ। मैं ऐसे लगाया हूँ 38 पे है, तो मैं 10 पॉइंट का लगा देता हूँ 28 पे, और 3 का लगाया था 27 पे। तो मैंने मेरा 10 पॉइंट का ऐसे लग चुका है। ठीक है, अभी मेरा कोई इशू नहीं है कि मैंने अभी ऐसे लगा लिया। मैं अभी कुछ भी हो जाए, मैंने मेरा ऐसे लगा दिया है, मार्केट प्रॉफिट दे लॉस दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं सिर्फ वेट करूँगा प्रॉपर तरीके से। अभी थोड़ा कुछ 2-4 पॉइंट रुपये का ऊपर नीचे हो रहा है, पर मेरा ऐसे लगा हुआ है 128 पे मैंने ऐसे लगा है। मतलब ऐसे अगर देखो तो मेरा एसएल कहीं इसके आसपास है, ये जो 28 दिख रहा है ना, ये जोन के आसपास है, और मैं टारगेट करीब यहाँ के आसपास लूँगा। तो वेट करते हैं। अभी अपना काम हो चुका है, बहुत सारा लॉजिक थिंकिंग सोच के जो करना था, जो प्लान करना था, उस हिसाब से ट्रेड ले चुके हैं। अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ वेट करना है और वेट करते रहना है। चलो मार्केट मूवमेंट तो हो रहा है। थोड़ा मूवमेंट करने के बाद, थोड़ा स्विंग मिलने के बाद है ना, मैं उसको ट्रेल कर लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा है ना, मैं लॉसेस के ऊपर है ना ज़्यादा फोकस करूँगा। मैं देखूँगा कि मेरा कम से कम लॉसेस कैसे हो, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, उसके ऊपर नहीं, मतलब प्रॉफिट के ऊपर नहीं। दो 3 पॉइंट का प्रॉफिट में चल रहा है, पर कोई नहीं, वेट करूँगा। सेटअप तो अच्छा खासा बना है, मुझे सिर्फ वेट करना है। तो प्रीमियम कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, बट प्रीमियम पूरा नीचे आ गया। ये आजकल बहुत ज़्यादा होता है। चलो मार्केट तो अपने साइड में आ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अगर स्विंग ऊपर का 144 से ऊपर अगर क्रॉस किया ना, तो मेरा अगला जो एसएल रहेगा ना, वो बहुत कम रहेगा। फिर मैं हो सकता है मैं कॉस्ट के आसपास भी ला दूँ, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा सेल करना चाहिए, तो मैं सेल करता हूँ। ये जो कैंडल है इसके नीचे 138 पे है, तो शायद मुझे वहाँ पे सेल कर लेना चाहिए। ट्रेल करने से पहले मार्केट नीचे आ गया, चलो कोई बात नहीं। जो पहले वाला प्लान है वही कंटिन्यू, फ़िलहाल तो वही है।
अभी थोड़ा लॉस चल रहा है 2-3 पॉइंट का, बट कोई नहीं, प्रोसेस पे फोकस कर रहा हूँ। अगर इतना प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके भी अगर लॉस होता है ना तो कुछ बोल नहीं सकते। मैं इसी प्रोसेस पे वेट कर रहा हूँ। ये देखो, ये होता है प्रोसेस। मैंने वेट किया, अभी है ना, अभी मैं इसको रिस्क नहीं लूँगा। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है मैंने 138 पे ट्रेल कर लूँगा, क्योंकि अभी तो बनता ही है। अभी मैंने मेरा स्टॉप लॉस है ना क्रॉस पे लगा दिया है, कॉस्ट पे। तो अभी अगर लॉस भी होता है ना तो मुझे कोई दम नहीं, क्योंकि मैंने प्रोसेस पे वेट किया और मुझे बाकायदा ये जो स्विंग मिला है ना इस पे लगाना चाहिए, और मैंने लगा लिया है। कॉस्ट पे मैंने लगा दिया है, अभी सिर्फ मुझे वेट करना है। हो सकता है मुझे बहुत जल्दी प्रॉफिट भी दे दे, तो मैं सिर्फ अभी ट्रेल करते चलूँगा। 38 पे मैंने लिया है, 138 पे, तो 148 मेरा 10 पॉइंट का टारगेट है। बट मैं लूँगा नहीं, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है 158 पे। $20 पॉइंट का मेरा टारगेट है। अभी मैंने ना कॉस्ट पे लगा दिया। अभी इसके बाद अगर मुझे लॉस होता है ना तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहूँगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं रेडी रह रहा हूँ। मैंने मोबाइल में ट्रेड लिया, मोबाइल में मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं रेडी हूँ। अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत जल्दी तरीके से टारगेट आता है ना तो हमको भी बहुत क्विक होना पड़ता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो उसीलिए मैं बहुत एकदम शार्प तरीके से ना मैं वेट कर रहा हूँ। चलो कोई ना, टारगेट तो नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल, ऊपर नीचे हो रहा है। अभी ये जो है ना ये थोड़ा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है, तो यहाँ तक एक बार टारगेट बुक करना कम ज़रूरी है। बट 20 पॉइंट का मिले तो मैं बुक करूँ, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे ही बुक करूँगा, मैं नहीं बुक कर पाऊँगा। फिर उसके बाद हो सकता है मेरा फिर हो या ना हो। तो दो चीज़ें हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो ऐसा क्या कई बार होता है कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है। अब जैसे फर्स्ट टाइम है, फिर सेकंड टाइम है, ब्रेक करने की कोशिश किया, तो बायर्स ने यहाँ पे ना मूवमेंट करने का ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मूवमेंट करने का ट्राई किया, या तो ऊपर को ट्रैप करके फिर मार्केट जो आ रहा है ना, तो अभी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये है ना, ये क्लोज करके मार्केट है ना, मतलब ये ब्रेक करके जल्दी से नीचे आ जाए, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। और ऐसा जब होता है ना तो फिर बड़े टारगेट आते हैं। 158 पे मेरा पहला टारगेट है, वो आता है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा निकलने के लिए। अगर देखोगे तो बहुत अच्छा 15 मिनट का बहुत अच्छा कैंडल बना है, तो लेट्स सी ब्रेक करेगा नहीं करेगा।
बोल नहीं सकते, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस वही रेंज में शिफ्ट हो जाए। हाँ, अगर ये लेवल के आसपास अभी अभी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे अगर आ गया है अभी भी, और प्राइस अगर मेरा जो 20 पॉइंट्स वगैरह मुझे मिल रहे होते ना, तो मैं आसानी से मैं बुक कर लेता। मैं वेट नहीं करता कि और मुझे लंबा मिले, क्योंकि क्या है ना कि मैंने 10 पॉइंट का अगर मेरा रिस्क रखा है तो मुझे 20 पॉइंट तो लेना ही लेना है कोई भी हालत में। हाँ, इतना भी यहाँ पे श्योरिटी है कि मैं लॉस तो बुक करने नहीं वाला, लॉस मैं 100% बुक नहीं करने वाला। मेरा कॉस्ट पे मैंने ऐसे लगा के रखा है, तो पेशेंस के साथ में मुझे वेट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ऊपर चले जाए और मैं कॉस्ट पे एग्जिट हो जाए और मुझे कुछ ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई वुड बी वेरी मच हैप्पी दैट आई एम फॉलोइंग माई प्रोसेस एंड आई एम ट्राइंग टू गो विद दैट प्रोसेस। मैं ये जो ड्राइंग्स है ये क्लियर कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर रहे और इजी हो समझने के लिए, देखने के लिए। तो क्या है ना कि लॉन्ग टर्म में बढ़ना है ना, तो यही सब चीज़ें ना बेनिफिट देने वाली है, यही सब चीज़ें। मैंने कई बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा है, उनके साथ उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, उनको बहुत करीब से जानने की कोशिश की है। देखो 1 2 3 4 5 मिनट्स में ना 4 कैंडल्स है ना रेड बना है, तो लाजमी भी है कि यहाँ से ये सपोर्ट ले और चला जाए, सपोर्ट ले और ऊपर जाए। अभी देख ठीक है, प्रॉपर यहाँ से EMA से रिजेक्शन लेके, और अभी जैसे ये जो वेव आया ये इम्पल्सिव वेव, अभी ये करेक्टिव है, और यहाँ से रिजेक्शन लेके और नीचे आता है तो मुझे टारगेट मिलेगा, नहीं आता है तो फिर क्या, कुछ नहीं। इसमें दो ही चीज़ें पॉसिबल है अभी, एक तो टारगेट मिले या फिर कुछ ना मिले। लॉस तो मेरा होने नहीं वाला, इतना तो आई एम प्रीटी श्योर, 101% श्योर। आप बोल सकते हैं 110% श्योर तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मैंने ना देखो मैंने 138 पे मेरा हुआ है, तो मेरा 138 पे मेरा ट्रिगर प्राइस है और 137 पे मेरा लिमिट प्राइस है। लगता है भाई SL जाने वाला, ट्रेडिंग SL जाने वाला है क्या। कितना टाइम से मैंने ट्रेड लिया है, मैंने एग्जीक्यूट किया था ऑर्डर 9:36 को, अभी हो रहा है 9:48, तो 10 मिनट 12 मिनट हो रहा है ट्रेड में। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही मिले, वेट करेंगे। चलो आज का दिन समाप्त होता है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, तो आज के दिन बस इतना ही।